तो जैसा कि मित्रों आपने देखा होगा इस वीडियो का टाइटल अंतर यात्रा, परमहंस योगानंद की दृष्टि में ईश्वर का असली स्वरूप एक गहन और दिव्य विषय है। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन भर में ईश्वर के स्वरूप और आत्मज्ञान को गहराई से समझा और उसे सरल भाषा में प्रस्तुत किया। उनकी दृष्टि में ईश्वर का असली स्वरूप हमारी अंतरात्मा में विद्यमान है और आत्मा के द्वारा ईश्वर का अनुभव सबसे परम सत्य है। उनके अनुसार ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं है, बल्कि हमारे भीतर एक अदृश्य और अनुपम शक्ति है जो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करती है। योगानंद जी ने ध्यान और साधना के माध्यम से इस दिव्य साक्षात्कार को साकार करने की कई विधियां बताई। ईश्वर का असली स्वरूप योगानंद जी ने ईश्वर को एक निराकार, अपरिभाषित और अनंत शक्ति के रूप में माना। उनका मानना था कि ईश्वर के दो पहलू हैं। निर्विकल्प शक्ति शांति, यह ईश्वर का निर्विकार, निराकार, शाश्वत और अपूर्व रूप है जो हमारी समझ से परे है। दूसरा जो पहलू था वो था व्यक्तिगत भगवान। यह वह रूप है जिसमें हम ईश्वर को हमारे रोज के जीवन में एक व्यक्ति के रूप में अनुभव कर सकते हैं, जैसे कृष्ण भगवान, राम भगवान, शिव भगवान। अंतर यात्रा योगानंद जी के अनुसार एक ऐसी यात्रा है जो व्यक्ति को अपनी सच्ची पहचान और ईश्वर के साथ एकता के अनुभव तक पहुंचाती है। यह यात्रा बाहरी संसार से अधिक आंतरिक, मानसिक और आत्मिक होती है। ध्यान, प्राणायाम और साधना के माध्यम से हम अपनी चेतना को ईश्वर के साथ एकात्म कर सकते हैं। जब परमहंस योगानंद जी एक नन्हे शिशु थे, उन्होंने माँ से पूछा कि हे माँ, भगवान कहाँ हैं? तो माँ ने स्नेह से मुस्कुराकर उत्तर दिया, तेरे भीतर है मेरे लाल। उस पल एक बीज रोपित हुआ। वो बीज था आत्मचिंतन का बीज। मगर इस बीज को पनपने में वक्त लगा, साधना लगी और एक तीव्र तड़प लगी। जब संसार बाहर की मोहमाया में डूबा रहा, योगानंद भीतर की ओर बढ़ते गए। उन्होंने छोटी उम्र से ही देखा कि सब कुछ अस्थायी है। सुख, दुख, यश, देह, रूप, ये सब आते हैं और फिर मिट जाते हैं, लेकिन अंतर मन में कुछ ऐसा था जो कभी नहीं बदला, जो अडिग था, मौन था, शांति से भरा था। वही नीरवता, वही शांति, वही एक आभा बनकर भीतर प्रकाशित होती रही। और उन्होंने धीरे धीरे जाना, ईश्वर की खोज बाहर नहीं, आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया है। लेकिन यह बात केवल दिमाग से नहीं जानी जा सकती, इसे आत्मसात करना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। यदि आप भी उस नित्य मौन की खोज में हैं जो न हर्ष से हिलता है न शोक से टूटता है, तो परमहंस योगानंद जी की यह यात्रा केवल उनकी जीवन की कहानी नहीं है। यह हर उस आत्मा की कथा है जो सत्य को जानने के लिए व्याकुल है, जो जीवन की भीड़ में उस एक चुप्पी को सुनना चाहता है जो आत्मा की गहराइयों से उभरती है। यदि आपका हृदय भी बाहरी शोरगुल से थक चुका है, यदि आपकी आत्मा विश्राम चाहती है, तो यह मार्ग निश्चित रूप से आपके लिए ही है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पसंद करें और नीचे कमेंट में लिखें, अब मैं ईश्वर को बाहर नहीं, अपने अंतर्मन में खोजूंगा। यह मेरा संकल्प है। अब तक जो आपने सुना वह केवल जानकारी थी, पर अब जो आगे प्रकट होगा वह अंतर अनुभव है। ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में नहीं, केवल मौन में समझा जा सकता है। योगानंद को यह अनुभव तब मिला जब उन्होंने संसार की भागदौड़ से स्वयं को अलग किया। वे शोरगुल छोड़कर हिमालय की गोद में चले गए, गुरुओं की शरण ली और अंततः अपनी आत्मा के भीतर उतर गए। तब उन्हें यह बोध हुआ, ईश्वर कोई शरीर, कोई आवाज़, कोई कल्पना नहीं है। ईश्वर एक मौन उपस्थिति है, एक ऐसी उपस्थिति जो तभी प्रकट होती है जब मन शांत हो जाए, जब इंद्रियां थम जाएं, जब सोचने की गति थम जाए। और यह कोई एक दिन का अनुभव नहीं, ये एक निरंतर जागरूकता है, यह एक तपस्या है, आत्मसमर्पण की एक दीर्घ साधना। परमहंस योगानंद जी जब पहली बार उस गहन ध्यान की अवस्था में पहुँचे तो अपने ही भीतर एक प्रकाश देखा तो वे सिहर उठे। वह कोई स्वप्न नहीं था, न ही मन की कोई रचना थी, वह एक सजीव, स्पष्ट अनुभव था, जैसे आत्मा के गर्भगृह में कोई प्राचीन मंदिर पहली बार भीतर खुल गया हो। मानो चेतना की गहराई में एक दरवाज़ा धीरे से सरक गया हो और उस पार कोई मौन प्रकाश, कोई अदृश्य स्पंदन, कोई अलौकिक उपस्थिति शांत भाव से सांस ले रही हो।
उस क्षण को परमहंस योगानंद जी कभी भी शब्दों की पकड़ में नहीं ला सके, क्योंकि वह अनुभूति शब्दों की सीमा से बहुत ही परे थी। वह कोई दर्शन नहीं था, वह था दर्शन का पूर्ण विसर्जन। जब वह आंतरिक मंदिर उद्घाटित हुआ, तब योगानंद ने पहली बार देखा कोई है जो सदा से वहीं था, एक मौन उपस्थिति जो कभी बोलती नहीं, कभी बुलाती नहीं, हर पल भीतर जागृत थी। जैसे जीवन का वास्तविक स्रोत भीतर ही बह रहा हो, जैसे समस्त ब्रह्मांड का केंद्र तुम्हारे अंतःकरण में विराजमान हो, असीम शून्य की गहराई में शांत, पूर्ण और सजग। लेकिन यह अनुभव कोई पूर्णता नहीं था, यह तो यात्रा की दहलीज थी। जिस किसी की आत्मा इस अंतर मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाती है, उसके लिए लौटना संभव नहीं होता। वह फिर भीतर की ओर उतरता ही चला जाता है, और यही हुआ योगानंद जी के साथ। अब ध्यान उनके लिए कोई क्रिया नहीं रहा, कोई अभ्यास नहीं रहा। ध्यान अब उनका स्वभाव बन गया। हर श्वास एक अर्पण बन चुकी थी, हर दृष्टि अंतर्मुखी हो चुकी थी, हर विचार अब मौन में विलीन होता जा रहा था। अब परमहंस योगानंद उस सत्य को समझ चुके थे जिसे वे बचपन से खोज रहे थे। ईश्वर न तो कहीं ऊंचाई पर है, न बाहर कहीं, न किसी कल्पना में। वह तुम्हारी सांसों में बसा हुआ है, वह तुम्हारे मौन में मौजूद है, वह तुम्हारी आंखों के पीछे छुपा है, और हर धड़कन के भीतर वही धड़कता है। लेकिन जब भीतर का मंदिर खुलता है, तो बाहरी दुनिया का ढांचा धीरे धीरे ढहने लगता है। जो भ्रम था वह मिटने लगता है। योगानंद जी ने महसूस किया कि अब वे व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। उनका चलना, बोलना, देखना सब कुछ बदल गया था। अब जब वे किसी को देखते तो वह सिर्फ उसका रूप नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की गहरी तरंगें महसूस करते। जब वे बोलते तो शब्दों के बीच एक गहरी शांति की लहर बहती थी। ऐसी अवस्था में एक प्रश्न उठता था, क्या यह आनंद सिर्फ स्वयं तक सीमित रखा जाए? नहीं। जिनको सत्य मिल जाता है वह उसे बांटना चाहता है, हर दिशा में बहाना चाहता है, जैसे जल सबकी प्यास बुझाता है। क्योंकि जिसे एक बार अमृत मिल जाता है वह उसे अकेले नहीं पी सकता। वह चाहता है कि हर आत्मा उसी अमृत में स्नान करे, उसी आनंद का अनुभव करे, उसी परम मौन का दर्शन पाए। योगानंद जी के भीतर अब वह गहरी इच्छा जागी, जैसे ब्रह्मांड की कोई अनदेखी शक्ति उन्हें बाहर ले जा रही थी। ध्यान की गहराई ने उन्हें उस रहस्य में खोला जहाँ शब्द और विचार असहाय हो जाते हैं और केवल अनुभूति शेष रह जाती है। योगानंद जी को अकेलेपन की ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद अब भीतर से एक गहरी करुणा का उदय हुआ। लेकिन यह करुणा किसी साधारण भावनात्मक करुणा जैसी नहीं थी। यह उस व्यक्ति की करुणा थी जिसने यह जान लिया था कि जो दुख लोग झेल रहे हैं वह केवल अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। उन्हें जगाना जरूरी था, उन्हें यह बताना जरूरी था कि जो वे बाहर ढूंढ रहे हैं वह सच्चाई उनके भीतर पहले से मौजूद है। वह शांतिपूर्वक, प्रेम से, चुपचाप उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। इसी गहरी भावना से योगानंद जी ने अपने जीवन को गुरु श्री युक्तगिरी जी के चरणों में समर्पित कर दिया। गुरु वही दीपक होते हैं जो तुम्हारी आत्मा की लौ को प्रज्वलित करने के लिए अपनी ज्योति प्रदान करते हैं। योगानंद जी का आत्मस्वरूप उनके गुरु के समीप आने से जैसे एक कच्चा फूल धीरे धीरे महकने लगता है। उन्होंने जाना कि सिर्फ ध्यान केवल मौन या सिर्फ साधना से नहीं, बल्कि समर्पण से ही आत्मा का पूर्ण मिलन होता है। गुरु ने योगानंद को पश्चिम की ओर भेजा। यहाँ एक ऐसा निर्णय था जो न केवल व्यक्तिगत था, बल्कि एक गहरी चेतना का आह्वान भी था। भारत की योग विद्या, ध्यान की परंपरा और आत्मज्ञान के अग्नि अब पश्चिम की यात्रिक दुनिया में प्रवेश करने जा रही थी, ताकि वहाँ एक नई प्रचंड ऊर्जा का संचार हो सके। जब परमहंस योगानंद अमेरिका की भूमि पर पहुँचे तो वहाँ की आंखों में उत्सुकता थी, लेकिन उनके हृदयों में रिक्तता थी। एक ऐसी खाली जगह जिसे भरने के लिए योगानंद जी का ज्ञान और शांति तैयार थी। यहाँ आपके द्वारा दिए गए यह स्थान भौतिक समृद्धि से भरा था, लेकिन आत्मा अंदर से सूखी हुई थी। यही वह समय था जब योगानंद जी को ईश्वर के भीतर छिपे सत्य को उजागर करना था। उन लोगों से जो ईश्वर को केवल चर्च की दीवारों में सीमित मानते थे। यह कोई सामान्य उपदेश नहीं था, यह उनके गहरे अनुभव का साक्षात्कार था। धीरे धीरे लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगे, जैसे आत्मा को अपना प्रतिबिंब पहली बार दिखाई दे रहा हो। योगानंद की उपस्थिति ही अपने आप में एक ध्यान बन चुकी थी। वे चाहे कुछ बोलते या नहीं बोलते, बस उनके पास बैठना भी लोगों के जीवन में गहरी परिवर्तन लाता था। उनके हर व्याख्यान, हर सत्र,
हर संवाद का मूल संदेश वही था, ईश्वर बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही है। वह तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे मौन में, तुम्हारी हर धड़कन में छुपा हुआ है, बस तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यह शब्द नहीं बल्कि एक गहरी पुकार थी, जैसे आत्मा अपने खोए हुए अंश को पहचानने को जद्दोजहद में हो। योगानंद ने इस अंतरतम प्रतीक्षा को समझा। उन्होंने देखा कि मनुष्य अपना पूरा जीवन बाहरी दुनिया की चाहतों में बिता देता है, पद, सम्मान, प्रेम और सफलता की खोज में, लेकिन ईश्वर तो हर क्षण उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। वह जब तुम्हारे पास होता है, जब तुम थक जाते हो, जब तुम जीवन की दौड़ से उकता जाते हो और जब तुम अपनी भीतर की ओर देख पाते हो। योगानंद जी की साधना अब एक व्यक्तिगत मुक्ति का साधन नहीं रही, बल्कि यह तो पूरे अस्तित्व के साथ एक गहरी आध्यात्मिक साधना बन गई थी। अब वह एक महासागर बन चुकी थी, एक ऐसी निर्झर धारा जो सबको अपनी लहरों में समेट लेना चाहती थी, सबको अपनी आत्मा में समाहित करना चाहती थी। उनका जीवन अब तपस्या की कठोरता नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रवाहित होती दिव्य धारा बन चुका था। उनकी उपस्थिति में बैठने वाले लोग केवल शब्दों को नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक स्पंदन को महसूस करते थे। वह स्पंदन जो उनके मौन से उठता था और उन्हें आत्मा के गहरे अंधकार में एक दिव्य प्रकाश का अनुभव कराता था। वहाँ ना कोई वाणी थी, ना कोई तर्क, केवल एक शाश्वत मौन था जो धीरे धीरे कह रहा था, तुम वही हो जिसे तुम बाहर खोज रहे हो। अमेरिका में योग के माध्यम से उन्होंने लाखों आत्माओं को ध्यान के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। उनका संदेश केवल शारीरिक आसनों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने आत्मा की गहरी चुप्पी को सुनने की कला सिखाई। उन्होंने कहा, ध्यान का उद्देश्य शरीर को मोड़ना नहीं, बल्कि आत्मा के अदृश्य द्वार को खोलना है। यही उनका शाश्वत और सर्वकालिक संदेश था। लेकिन यह मार्ग सरल नहीं था। उन्होंने उपहास सहा, विरोध झेला, परंतु जो भीतर से जाग चुका हो वह कभी बाहरी तूफानों से विचलित नहीं होता। उन्होंने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी, बस अपनी आंतरिक गहराई में और उतरते गए। और जब तुम गहरे उतरते हो तो स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने लगता है। अब उनका मौन इतना विशाल और गूढ़ हो चुका था कि शब्दों का कोई महत्व ही नहीं रह गया था। बस उनकी उपस्थिति ही जीवन को एक आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कारण बन रही थी, जैसे एक सूक्ष्म और अव्यक्त सुगंध जो न दिखाई देती है लेकिन फिर भी हर दिशा में फैल जाती है। यह अनुभव ना तो सीमित होता है, न ही किसी धर्म, भाषा या राष्ट्र की सीमाओं में बंधा होता है। यह उसी प्रकाश जैसा है जो दीपक से निकलकर अंधकार को दूर करता है। ना कोई शोर, ना कोई दावा, केवल शुद्ध उपस्थिति। लोग अक्सर पूछते थे, क्या आप ईश्वर को देख सकते हैं? योगानंद जी मुस्कुराते हुए कहते, मैं उसे हर जगह देखता हूँ, तुम्हारी आँखों में, इस फूल में, इस हवा में, उस खामोशी में, इस संसार में, संसार की हर वस्तु में मैं ईश्वर को देखता हूँ। जो यह कोई कविता या दर्शन नहीं था, बल्कि उनका प्रत्यक्ष अनुभव था। उन्होंने अपने जीवन को इस सत्य का जीता जागता उदाहरण बना दिया था। उन्होंने अपने आश्रम में केवल शिक्षा नहीं दी, बल्कि लोगों को भीतर की आंखें भी खोल दी। उन्होंने केवल किताबें नहीं लिखी, बल्कि चेतना के झरने बहा दिए। जब वे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी लिख रहे थे, तब वे जान चुके थे कि यह पुस्तक सिर्फ एक लेखक की आत्मकथा नहीं होगी, बल्कि आत्मा की पुकार होगी आने वाले युगों के लिए। और वैसा ही हुआ। यह ग्रंथ एक शाश्वत दीपक बन गया, जो आज भी अनगिनत आत्माओं को उसकी नींद से जगा रहा है। अब योगानंद जी की यात्रा उस बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां भीतर और बाहर का भेद समाप्त हो जाता है, जहां अनुभव करने वाला और अनुभव दोनों एक हो जाते हैं, जहां ध्यान करने वाला नहीं रहता, केवल ध्यान रहता है। वहाँ कोई शब्द नहीं था, कोई विचार नहीं था, केवल एक शून्यता, एक मौन जो अनंत सत्य को प्रकट कर देता है। उस अवस्था में जीवन अपनी सभी व्याख्याओं को त्याग चुका था। परमहंस योगानंद जी के भीतर अब कोई तलाश नहीं रह गई थी। वे उस पवित्र बिंदु पर पहुंच चुके थे जहां ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय तीनों एक रूप हो जाते हैं। वहाँ शब्दों को कोई अस्तित्व नहीं था, वहाँ कोई इच्छा नहीं थी किसी अनुभव को व्यक्त करने की। वहाँ केवल होना था, जैसे ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे भीतर श्वास ले रहा हो। यह शून्यता कोई रिक्तता नहीं थी, बल्कि यह पूर्णता का दूसरा रूप थी। जैसे आकाश सब कुछ समेटते हुए भी खाली दिखाई देता है, वैसे ही योगानंद अपूर्ण होते हुए भी मौन थे। उनके मन में एक अद्वितीय शक्ति थी, जैसे सदियों की पुकार शांत हो गई हो, जैसे अनंत जन्मों की यात्रा का समापन हो गया हो। उनके शिष्यों ने देखा कि अब वे बदल चुके थे।
उनका शरीर वही था, पर उसमें एक दिव्य तेज था। उनकी दृष्टि अब व्यक्तिगत नहीं थी, उसमें समष्टि का प्रतिबिंब था। वे सभी को वैसे देख रहे थे जैसे परमात्मा देखता है, बिना किसी भेदभाव या अपेक्षाओं के, केवल अनंत प्रेम से। यह प्रेम न तो भावनात्मक था न सांसारिक, यह दिव्य करुणा थी। वह करुणा जो आत्म जागरण के बाद अनिवार्य रूप से मिलती है, क्योंकि जिसने भीतर सत्य का दर्शन किया हो वह दूसरों की अज्ञानता पर क्रोधित नहीं होता, वह तो अधिक करुणाशील हो जाता है। योगानंद जी अब एक निराकार चित्त बन चुके थे, जो हर समय सृष्टि के कल्याण के लिए तड़प रहे थे। उन्होंने जो कुछ भी जीवन में किया, चाहे वे लेखन हो, प्रवचन हो या ध्यान की शिक्षा हो, वह अब किसी विशेष उद्देश्य से नहीं था। यह केवल एक सहज प्रवाह था, जैसे गंगा बिना किसी को चुनकर, बिना किसी को छोड़कर निरंतर बहती रहती है। उनकी उपस्थिति अब एक दिव्य संदेश बन गई थी, और उनकी चुप्पी ही उनकी सर्वोत्तम शिक्षा थी। यही वही अद्भुत अवस्था थी जिसे भारतीय दर्शन ने सदियों पहले पहचाना था। तत्त्वम असि, तुम वही हो। योगानंद ने इस महान सत्य को अनुभव किया और दूसरों को भी इसे जीने का मार्ग बताया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में कोई शब्द नहीं कहे, कोई इच्छा नहीं की, बस हर क्षण को उसी शून्यता से समर्पित कर दिया। अब समय केवल एक भारी घड़ी की गति नहीं था, वह एक अत्यंत गूढ़ काल प्रवाह बन चुका था, जहाँ हर क्षण अनंत में समाहित हो जाता है और मृत्यु भी जीवन से पृथक नहीं रहती। परमहंस योगानंद जी अब शरीर के पार आत्मा के परम स्वरूप में स्थित हो चुके थे, लेकिन वे अभी भी देह में थे। यह विरोधाभास नहीं था, बल्कि यही साधना की उच्चतम अवस्था थी, जहाँ देह के भीतर रहकर भी कोई देह से परे होता है। यही वह अवस्था थी जहाँ ना कोई आकांक्षा थी, ना कोई पहचान। कोई कह सकता है कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन सच तो यह था कि वे स्वयं सब कुछ बन गए थे। जब आत्मा आत्मा से मिलती है तो देह का भार समाप्त हो जाता है, केवल एक दिव्य उपस्थिति रह जाती है, और वही उपस्थिति शक्ति बन जाती है। योगानंद जी की देह अब एक मंदिर बन चुकी थी, जिसमें कोई मूर्ति नहीं थी, केवल ज्योति थी। वह ज्योति किसी विशेष धर्म या ग्रंथ की नहीं थी, वह उस निराकार सत्य की थी जो हर जीव के भीतर विद्यमान है, पर जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। उनकी आंखों में अब भी दृष्टि थी, लेकिन वह दृष्टि केवल बाहरी जगत को नहीं देखती थी, वह अंतरात्मा को पहचानने का निमंत्रण थी। जो उन्हें देखता उसका हृदय भीतर से जाग उठता, जैसे कोई अदृश्य करुणा उसे छू गई हो, कोई अनहद प्रेम उसकी आत्मा को पुकार रहा हो। ऐसी अवस्था में व्यक्ति न कुछ कहता है, न कुछ छिपाता है, वह केवल प्रवाहित होता है, जैसे गंगा की धारा, जैसे आकाश की वायु, जैसे ओस की बूंद। योगानंद इस दिव्य प्रवाह में समाहित थे। उन्होंने अब मृत्यु को भी अपने भीतर का आत्मसात कर लिया था, लेकिन यह मृत्यु कोई अंत नहीं थी, बल्कि एक दिव्य प्रवेश द्वार था, एक मौन के द्वार से जो आत्मा को उसके स्रोत तक लौटा देता है। और जब वह अंतिम क्षण आया तो वह भी एक उत्सव बन गया। ना कोई भय था, ना कोई पीड़ा, केवल एक शांति और एक चुप्पी। उन्होंने बस अपनी पीठ सीधी की, अपनी दृष्टि ऊंची की, और उनके मुंह से अंतिम शब्द निकले, आनंद आनंद। और उसी आनंद में उनका शरीर मौन हो गया, लेकिन उनकी उपस्थिति निरंतर बनी रही, और वह और भी गहन हो गई, जैसे एक दीपक बुझने के बाद उसकी लौ आकाश में फैल जाए। परमहंस योगानंद का शरीर अब नहीं था, लेकिन उनकी चेतना हर जगह विद्यमान थी। हर शिष्य की आत्मा में, हर साधक की तड़प में, हर जीव की पुकार में। जिन्होंने कभी उनसे साक्षात्कार किया था, उन्होंने महसूस किया कि अब उनसे संपर्क करना और भी सरल हो गया था। पहले वे एक देह में सीमित थे, अब वे आकाश के प्रत्येक कोने में व्याप्त हो गए थे। जैसे गूंगी हवा में सुगंध घुल जाती है, वैसे ही योगानंद अब हर जीव के भीतर समाहित हो रहे थे। लोग कहते हैं गुरु कभी नहीं मरते, वे केवल रूपांतरित होते हैं। योगानंद का यह रूपांतर अब उनके आश्रमों में जीवंत हो गया था। उनकी पुस्तकों में केवल शब्द नहीं थे, वहाँ कंपन था। ध्यान करने वाले अनुभव करते थे कि जैसे वे किसी अदृश्य करुणा से घिरे हुए हैं। उनके चित्रों को देखकर चमत्कार नहीं होते, लेकिन उन्हें देखकर भीतर कुछ न कुछ जाग उठता है। कोई बंद दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। यही वह दिव्य उपस्थिति है जो गुरु की सबसे बड़ी देन होती है। यह केवल शिक्षा नहीं छोड़ता, वह अपनी चेतना छोड़ता है, और यह चेतना काल और समय से परे होती है। वह आज भी तुम्हारे भीतर उतर सकती है यदि तुम्हारा हृदय तैयार हो। योगानंद जी की समाधि में कोई मृत्यु नहीं थी, वह तो जैसे ब्रह्मांड में समाहित हो गए थे। उनके शरीर छोड़ने के बाद हजारों साधक उनके अनुभव को पुनः जीने लगे। कुछ स्वप्न में उनसे मिले,
कुछ ध्यान में उनकी उपस्थिति का अनुभव करने लगे और कुछ ने बिना देखे ही उनकी चेतना को अपने जीवन का मार्गदर्शन बना लिया। यह किसी प्रकार का प्रभाव नहीं था, ये उस मौन की गहराई थी जो योगानंद जी छोड़ गए थे। उनका मौन अब एक आवाज़ बन चुका था जो हर स्थान पर गूंज रहा था। जहाँ कोई सच्चा साधक स्वयं से मिलना चाहता था, अब समय है उस अंतिम सत्य को अपने भीतर स्थापित करने का, जिसे योगानंद जी ने अपने जीवन से कहा था, ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वह सदा तुम्हारे भीतर है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।